जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होंगे। जिनके जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वो उनको रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, इसीलिए अपना रिवीजन करते रहें। बहुत जल्दी हम भी अपनी रिवीजन क्लास आपको लेकर आएंगे, बस परेशान मत होइए। जैसे लिखा बालाजी प्रकाशन गणित 10th पढ़ रहे हैं, अभ्यास प्रश्न 11.1 है। तो 11.1 में अपन क्वेश्चनों को सीखना है। जैसे ही क्वेश्चन 6, 7, 8 नंबर लिखा है तो इसके लिए सबसे पहले हम किस क्वेश्चन की बात करेंगे? आपको भी 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक बस के पहिए, जैसे कि आपने देखो बस का पहिया रहता है, आपने का बिल्कुल रहता है। उसने का पहिए का व्यास जो है 140 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए उसे कितनी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? तो कुछ नहीं दिया, ऐसे कि देखो पहिया है, मान लो एक पहिया है हमारा साइकिल गोल एक पहिया रहता है। तो उसने कहा कि उसका जो व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? आपका होगी 70 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है 70 सेंटीमीटर होगा। फिर इससे हम निकाल लेंगे उसकी परिधि। क्या निकाल लेंगे? परिधि। क्या निकालेंगे बेटा? परिधि। परिधि निकालने के बाद हमें दिख रहा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो परिधि यहाँ रख देंगे और 1 मिनट में कितनी दूरी चलता है वो हम इधर से इधर रख देंगे और हमें चक्रों की संख्या अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल भैया आ जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्यास कितना दे रहा है आपको? भैया हमारे पास व्यास दिया 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या हमें क्या निकाल ली? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? तो आपको त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है? 140। व्यास कितना है? आपने कहा व्यास तो 140 है, तो मैंने कहा 2 नीचे कट जाए, कितना आ गया? 70। तो त्रिज्या जो आ गई है वो कितनी आ गई बच्चा आपकी? तो आपको ये त्रिज्या हमारी आ गई 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। और अपन को इसको क्या बदलना है? मीटर में। 70 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालते हैं? परिधि। क्या निकालते हैं बेटा? परिधि। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ये तो फॉर्मूला है, आपको जो रखना पड़ेगा अभी। ये तो फॉर्मूला आपका क्या है बेटा? फॉर्मूला, सूत्र। एक है अपना सूत्र। तो हमने निकाल ली यहां से त्रिज्या। अब हम परिधि ही निकाल सकते हैं। सॉरी, परिधि को हमें व्यास की जरूरत पड़ेगी। कोई सॉरी, परिधि गलत लिख दिया मैंने क्या? हाँ सॉरी, सही लिखा। हमने व्यास से त्रिज्या निकाल ली, अब मुझे चाहिए परिधि। तो मैंने कहा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो परिधि बराबर क्या होती है? वृत्त की परिधि। तो आपको 2 पाई आर। मैंने कहा 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? आपने कहा 70। तो मैंने कहा 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 10 बार। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 440 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मुझे बदलना है कहा मैं इसको मीटर में। किसे बदलना है बेटा? मीटर में। जब मीटर बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग। 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे कि अपन ने देखा कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से काय में जाना है? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका? 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो जिस सेंटीमीटर में दिया, अब मुझे मीटर बदलना है तो क्या निकलना पड़ेगा बेटा? इसका 440/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाए, 1 अंक दशमलव, तो 4.4 मीटर। जे क्या आ गई? दूरी। जे अपनी क्या आ गई? परिधि। जे क्या है बच्चा? परिधि, यानी 4.4 मीटर चक्कर चलेगा। कोई दिक्कत नहीं? मैं आपने कभी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस पर। जे कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितना चलना पड़ेगा? 1 घंटे में कितना चलता है? 66 किलोमीटर। 1 घंटे में हम इधर लिख लेते, माना 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चलता है? तो आपने कहा 1 घंटे में चलता है 66 किलोमीटर। कितना? 66 किलोमीटर। कितना? 66 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलता है? 66 किलोमीटर। मीटर बदल देंगे कितना हो जाएगा जी? जैसे किलोमीटर है तो मीटर बदल देंगे कितना हो जाएगा? 66 गुणा 1000 गुणा कर देंगे मीटर। क्या होगा? मीटर। तो माना 1 घंटे में। जी क्या बेटा अपना? 1 घंटे में आया। कितने में आया? 1 घंटे में। तो माना 1 घंटे में कितना करता है? 66,000 मीटर क्या करता है? चलता है। क्यों क्या मीटर में? क्योंकि हमारे पास ये भी काय में था? मीटर में। प्रदीप की काय में दी थी? मीटर में। इसलिए अपन माना 1 घंटे में 66 मीटर चलता है। ठीक है। अब इसे मिनट बदलना है, किसमें बदलना है बेटा? मिनट में।
तो 1 घंटे में कितने मिनट होते? 60 मिनट। कितने होते? 60 मिनट। कितने होते बेटा 1 घंटे में? 60 मिनट होते हैं। तो जब 60 मिनट होते हैं तो ये तो 66,000 मीटर हो गया। मैंने कहा 60 मिनट और 1 मिनट का निकालना कितना हो जाएगा? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? तो आपको 66,000 बटे 60 मीटर। तो मैंने कहा 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1100 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 1100 मीटर। 1 मिनट में कितना चलता है वो? 1100 मीटर। 1 मिनट में कितना चलता है? 1100 मीटर। 1 मिनट कितना चलता है? 1100 मीटर। साहब आंसर आ गया। आपको भी आंसर आ गया? मैंने कहा हाँ आ गया आंसर। अब आंसर में क्या इसके बराबर रखो इस फॉर्मूले। तो 1 मिनट में चलेगी दूरी, तो 1 मिनट में कितनी दूरी जा रहा है? तो आपको ये 1100 मीटर बटे परिधि कितनी थी? 4.4 मीटर। 4 दशमलव हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? 0। 11 एकम 11, 11 चौको 44। 4 से काटे कितनी बार कटेगा? 250 बार। तो 250 मीटर आंसर आना चाहिए इसका। कितना आना चाहिए? 250 मीटर। अब देखते हैं आंसर तो मुझे लगा 250 मीटर नहीं आ रहा है। आ गया 250 मीटर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो क्या करना था, कितने चक्कर लगा रहा हूँ? 250 चक्कर। मीटर में नहीं आएगा, एक तरफ क्या बचेगा? 250 चक्कर बचेंगे। कितने बेटा? 250 चक्कर लगाए। क्या लगाएगा? 250 चक्कर। देखो क्या करना है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिर्फ देखो मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इसीलिए बच्चा थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको लग रहा है कठिन है क्वेश्चन, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं। देखो एक बस एक पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अरे मैंने कहा 1 मिनट चक्रों की संख्या बराबर होती, 1 मिनट कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 मिनट में चलेगी दूरी और परिधि लिख दिया। ठीक है, मैंने मुझको क्या दिया था? व्यास। तो मैंने उससे त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या से मैंने क्या निकाल ली? उसकी परिधि निकाल ली। अब आपको भैया आपने इसे मीटर क्यों बदला? क्योंकि बेटा मीटर में बदलना पड़ेगा, या तो हमें इस पूरे को किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इस बार जो मीटर में निकाला इसको हमें सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, या तो इसको मीटर बदल। तो मैंने इसको मीटर बदल लिया। अब आपको भैया आपने जो 66 किलोमीटर दिए थे तो 1 मिनट में निकाल लेते तो 11 किलोमीटर आ जाता। मैंने कहा बिल्कुल बेटा 11 किलोमीटर आ जाता, लेकिन हमें ये देखना बच्चा कि अगर ये मीटर में दी है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। जो इनकी इकाइयां रहती ये हमको सेम करनी पड़ती हैं, और इन क्वेश्चनों में अधिकतर क्या करते हैं बच्चे? इकाइयां सेम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इकाई का मतलब ऐसे इसका मान मीटर में दे रहा है और ये अपन ने मीटर, मान लो अपन इसे किलोमीटर में ले लेते हैं। यहीं पर किलोमीटर में तो गड़बड़ होता कि नहीं होता? आपको बिल्कुल होता। तो फिर वो क्वेश्चन अपना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में हो ये मीटर, या तो इसको किलोमीटर बना लो तो ये भी किलोमीटर, दो बात बन जाएगी। ये मीटर में तो इसको मीटर में बना लो। तो वही मैंने किया कि माना एक जैसे क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये रहता है कि 1 घंटे में कितना चलता है? 66 किलोमीटर। तो मैंने 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलता है, मैंने इसको मीटर बदला तो 1 किलोमीटर में कितने होते? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर तो गुणा करते 66,000 मीटर। तो मैंने कहा ये 60 मिनट में कितना जाता है? 66,000 मीटर। तो 1 मिनट में जाएगा 66,000, 0 से 0 कटेगा, 6 का भाग दिया तो 1100 मीटर 1 मिनट। तो 1 मिनट में 1100 मीटर जाता है, और परिधि कितनी निकली? 4.4 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 10/0 भाग दिया 250 चक्कर। आपका परम सत्य आंसर आ गया। क्वेश्चन कटने नहीं, क्वेश्चन बहुत सरल बच्चा, बस समझ में आना चाहिए आपको, बस वो जाना जरूरी है। और आपको समझाने के लिए हम हैं, और आपको समझाने के लिए हम हैं। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। ठीक है जी, मतलब 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था एक तार, उसको हमने क्या किया? एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है, दोबारा इससे क्या बनाया जाता है? एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा जी क्या है हमारे पास? तार। एक तार था तो हमने उससे क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया। क्या बना लिया बेटा? वृत्त। इसने कहा ये क्या वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है? आपको 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या बेटा वो कितनी है? आपको ये इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसने कहा त्रिज्या की वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है। तो देखो वृत्त की परिधि इधर लिख लीजिए, इसको नोट करके, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि। अब आपको भैया ये तो हमें समझ में नहीं आया, ये क्या चीज लिख दी आपने कि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर हो गई, ये कैसे? मैंने कहा बेटा जैसे तार है हमारे पास, एक मान लो 1 मीटर का तार है, जैसे कि यहां से यहां तक का एक हमारे पास तार है, ये मान लो 1 मीटर का मेरे पास क्या है? तार है। तो हमें 1 मीटर के तार से मैं चाहे इसको गोला बना दूं तो भी 1 ही मीटर का रहेगा तार। अगर मैं इससे वर्ग बना दूं तब भी कितने का रहेगा? आपको 1 ही मीटर का रहेगा।
जैसे कि अगर मैं इससे वृत्त बनाता हूँ वो भी 1 मीटर का रहेगा, और मैं अगर इससे वर्ग बनाता हूँ तो वो भी 1 मीटर का रहेगा। तो वही तो जो इसकी बाहर की होती वो क्या कहलाती, परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होगी या वर्ग की परिधि कह दो या वर्ग का क्या कह दो, परिमाप। वर्ग का क्या, परिमाप कह दो या वर्ग की परिधि कह दो, परिधि परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप यानी ये परिमाप चारों तरफ का और इसके चारों तरफ की परिधि होती है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वैसे हम क्या निकाल लेंगे, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर वर्ग की परिधि, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। क्या होता है, 4a। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे इंटू, और त्रिज्या का मान कितना दिया, 28, तो 28 लिखेंगे बराबर कितने लिखेंगे, 4 × a। अब मैंने कहा जी देखो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 काटे, इन दोनों का गुणा हो तो 22 दूनी कितने हो गए, 44। तो ए का मान कितना आ गया, यानी जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। कितनी आई, 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात की, तो कितनी है, 44 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी है, 44 सेंटीमीटर। कितनी है, 44 सेंटीमीटर। ये आपको परम सत्य आंसर होना चाहिए। तो ये आपका बच्चा बिल्कुल परम सत्य आंसर। कितना सरल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करने नहीं था, हमें सिर्फ पढ़ना था कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, उससे वृत्त बनाया गया। तो हमने कहा दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की लंबाई याद कीजिए। तो मैंने कहा वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर होता है। मैंने आपको डेमो देके बता दिया किस तरीके से होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर 4a, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 28 दी था, और 4a, तो 7 चौक 28, 4 से 4 कटे, 22 दूनी 44, फिर वर्ग की भुजा कितनी, 44 सेंटीमीटर। आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। देखो छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा, छठवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये देखो। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है, वलय मतलब जी, ठीक है, रिंग के आकार का दौड़ने वाला पथ है, जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है। मतलब एक आंतरिक और एक बाहर, ठीक है। तो आंतरिक परिधि कितनी थी, आंतरिक, तो आंतरिक परिधि कितनी थी बच्चा आपको, तो आपको भी आंतरिक परिधि हमें दे रहा है 352 मीटर, ठीक है। तो आंतरिक परिधि जो रहती है वो क्या रहती है, स्मॉल आर रहती है, ठीक है। और बाहर वाली जो होती है वो क्या रहती है, कैपिटल आर रहती है। मतलब आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर होती है, इसकी क्या होती है, कैपिटल आर होती है। और हमसे ये वाली चौड़ाई पूछ रहा, तो कि बाह्य परिधि 396 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई क्या थी, मतलब हमसे ये पूछ रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हम बता दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आंतरिक परिधि, तो आंतरिक परिधि का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr1, 2πr क्या बनेगा इसका, 2πr बचेगा बराबर परिधि 352 है ना, हाँ 352, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है बेटा, 22/7। आर का मान पता है नहीं, वो जो निकालना है कितना, 352। अब देखो, या तो मैं यहां से काट सकता हूं, अगर आपका मन है, आपका मन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबको वहां ले जाएंगे। तो आर बराबर क्या होगा, जो 352, देखो जो भाग में है वो काय में आ जाएगा, गुणा में, और ये दोनों गुणा में तो काय में आ जाएंगे, भाग में आएगा। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भाग में था वो गुणा में पहुंच गया, जो गुणा में थे वो भाग में आ गए। अब मैं 11 दूनी 22, 11 से काटा 11 33, 11 दूनी 22, 2 दूनी 2 से कितनी बार 16 और 2 से 2 8 16, तो इन दोनों गुणा कितनी हो जाएंगे, आर बराबर 8 7 56, कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये आंतरिक त्रिज्या। अब बाह्य त्रिज्या का मान, बाह्य क्या थी, बाह्य परिधि, तो बाह्य परिधि कितनी है, तो आपने कहा बाह्य परिधि है 396 मीटर। मैंने कहा ठीक है, तो ये भी काय में होगा बेटा, मीटर में। जब मीटर में दिया तो ये भी किसमें रहेगा, मीटर में। अब देखो बाह्य परिधि क्या होगी, 2πr, ये कैपिटल आर हो जाएगी कितनी है, 396। तो मैंने कहा 2π का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान कितना निकालना है जी, 396। तो मैंने कहा वही करेंगे, क्या करेंगे, 396 लिखेंगे, जो भाग में है वो कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में, और जो दोनों गुणा में वो आ जाएंगे भाग में। तो मैंने कहा 22 से काट देंगे, 22 से कट जाएगा, लेकिन आप 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काट 11 3 11 छक्का 6, 2 से काटे कितनी बार कटेगा, 18, 2 से काटे कितनी बार, 9 बार, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो आर बार 9 7 63 मीटर, ठीक है, 9 7 63 मीटर। अब देखो, अब ये मुझे बताओ कि किसका मान ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, तो पथ की चौड़ाई, पथ
की चौड़ाई। तो पथ की चौड़ाई क्या होगी आपकी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है 63, स्मॉल आर कितना है आपका 56, घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 मीटर। कितना है 9 मीटर, आपका आंसर आ गया। क्योंकि देखो जब हम इसमें से देखो ये मतलब बाहर के क्या हो गया हमारे पास त्रिज्या होगी और ये हमारी आंतरिक त्रिज्या, तो बाहर में से आंतरिक घटा देंगे तो हमारा पथ की जो चौड़ाई आ जाएगी वो 9 मीटर आ जाएगी। तो क्या किया मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बस हमने एक वृत्त बना ली जो आंतरिक त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या, तो आंतरिक परिधि 2 पाई आर होगी स्मॉल आर, और कितना दिया 352, 2 पाई का और 22/7 आर 352 लिखा, तो मैंने आर लिखा 352 आ गए और 7 गुणा में थे तो भाग में थे तो गुणा में आ गए, जो दोनों गुणा में थे भाग में आ गए। 2 से काटा तो कितनी बार काटा, ये 2 लिखे यहाँ पर, कितने लिखे बेटा 2, फिर इसको भी काट दिया। ठीक है, तो मैंने पहले इसको काटा बेटा 11 से, तो 11 से मैंने काटा 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटा 16 में, 2 से काटा 8 में, 8 से 56 हुआ। उसी प्रकार सेम ये था, इसमें कैपिटल आर लिखना था, बस जिस 7 का जाएंगे उधर गुणा में जाएंगे, दोनों भाग में। 2 से काटा तो 36 बार, 2 से काटे मतलब 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौका 66, फिर 2 से काटा 8 में, 2 से काटा 9 में, 9 7 63 होगा, 63 में 56 घटा तो 9 मीटर का आपका चौड़ा रास्ता आ गया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ना वो 9 और 10 है, तो 9 और 10 क्वेश्चन को कैसे करनी है, आपके लास्ट क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल है। जैसे कि अभी भी आपने किया था 7वां क्वेश्चन, जैसे कि एक लड़का 140 प्रति मिनट चक्कर के हिसाब से साइकिल चलाता है, ठीक है। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है, हमने कहा ठीक है, तो लड़के की चलाई गई साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि एक पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये बताओ कि 1 मिनट में वो कितने चक्कर चलता है, तो आपने कहा 140, 1 मिनट कितने 140। अगर 1 घंटा में, अगर 1 घंटे बदल दें तो मिनट कितना गुणा करेगा 60 का, तो ये क्या बन जाएगा घंटा बन जाएगा, और इधर भी हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 60। देखो अगर दोनों हम 60 का गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा घंटा बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा घंटा बन जाएगा। आपने कहा ऐसे कैसे, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझ लीजिए, आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसा समझ लीजिए। देखो अगर मुझे इसको घंटे बदलना है मिनट को, तो इसको 60 का क्या देना पड़ेगा इसमें भाग, तो क्या बन जाएगा जी घंटा, क्या बनेगा भैया घंटा बराबर 140। तो इनका क्या गुणा होगा, तो जो वहां पहुंच जाएंगे तो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा वो 140 गुणा 60। अब देखो, अब जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो गुणा करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम मिनट मतलब छोटा है मिनट से बड़ा क्या घंटा है, हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे गुणा, और जब बड़े से हम छोटे इकाई में आते हैं तो हमेशा करेंगे भाग। ये हमेशा याद रखना बच्चा, जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो गुणा करेंगे, बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे। आप कह रहे हैं हाँ भैया वो चीज अलग हुई मेरे ख्याल से, हाँ वो थोड़ा अलग इसमें नहीं, वो मैं तो बता रहा हूँ। वो जब बड़े से छोटे में आएंगे तो गुणा करेंगे, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं भाग। तो वही हमने किया, जैसे कि हमें मिनट था तो बड़े में जाए तो नीचे क्या दिया 60 से भाग। अगर घंटे से मिनट में आ रहा है तो 60 का क्या करते थे गुणा, लेकिन हम छोटे से काय में जा रहे हैं बड़े में, इसलिए 60 का भाग किया। 60 यहाँ पहुंच गया तो 1 घंटे में 140 इंटू कितना हो गया 60 हो गया। इतना काम कर लेगा 1 घंटे में, इतने चक्कर लगा लेगा। अब हमें क्या है, यदि पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना होगा, तो आप पहिए का व्यास निकाल लीजिए। पहिए का व्यास तो त्रिज्या कितनी होगी इससे, तो आपको भी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो मैंने कहा ठीक है, व्यास का मान कितना है, आपने कहा 60, मैंने कहा बटे में 2 से काट दिया, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या निकालेंगे भैया परिधि, मतलब एक पूरा राउंड उसका, जैसे कि ऐसे मतलब एक जो गोला है और ये हमको दूरी पर जाना है, ऐसे जाना है, तो जब जी यहाँ से इस बिंदु से चलेगा घूम घूम के ऐसा पूरा घूमेगा ऐसा, तो इधर किस बिंदु पर आएगा ना, तो वही हमको देखनी है वो कितना चल रहा है 1 मिनट में। एक परिधि मतलब एक राउंड पूरा तो कितना निकल जाएगा 1 घंटे में। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 का मान, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया, तो आपको आर का मान दिया हमें 30। किसी को दिक्कत, आपने कभी कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ काटा पीटी करने से इतना समझ में आया, आपने कहा हमारे पास 1 घंटे में इतनी आ गई। और परिधि मतलब ये क्या होगी हमारी दूरी से, जैसे हम क्या कह सकते हैं दूरी ये काम है सेंटीमीटर में, किसमें बेटा सेंटीमीटर में। तो अब जो सेंटीमीटर में दूरी आएगी और ये भी आएगी, तो 1 घंटे में चलेगी दूरी 1 घंटे में, ये मतलब इसको हम लिख रहे, इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इतना हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या था, तो एक चक्कर बराबर कितना था, एक चलेगी दूरी और बटे में परिधि,
चलेगी दूरी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना क्या पूछ रहा था, प्रति घंटे में, चाल प्रति घंटे में। तो अब चाल प्रति घंटे में पूछे तो इसका क्या होगा अपना, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या और गुणा परिधि। क्या हो जाएगा बेटा, परिधि। क्या हो जाएगा, परिधि। आपने भैया जी का फॉर्मूला देखो, वही तो फॉर्मूला है। जैसे अब मुझे चाल प्रति घंटा में क्या करनी है, तो भैया मुझे पता होना चाहिए मैं कितने चक्कर लगा रहा हूँ। तो आपको 140 × 60 में क्या लगा रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ। और मेरी परिधि कितनी है, तो आपको परिधि कितनी है, 2 × 22/60 × 30। ये अपनी क्या है, परिधि। तो इसमें मार रख दियो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मार रखते हैं। तो मतलब चक्रों की संख्या कितनी, 140 × 60। तो लिख देंगे 140 × 60 इंटू। अब परिधि कितनी निकली अपनी, तो आप लिखोगे 2 × 22 इन दोनों गुणा कर दो, 22 दूनी 44, 44 क्या लिख दूंगा 7, 44/7 इंटू। अब मेरे पास कितना बचा, 30 बचा। कितना बचा बेटा, 30। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत, इतने में किसी को दिक्कत नहीं। ये क्या हमारे पास, सेंटीमीटर प्रति घंटा। ये दूरी अपनी कहाँ में चल रही, सेंटीमीटर प्रति घंटा में चल रही। किसमें चल रही बेटा, सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कहा 7 से इसको हम काट दो, 7 दूनी 14, 20 बार गया। तो मैंने कहा जैसे 2 × 6 12 और 12 × 6 72। तो 72 × 144 इंटू, जैसे 1 0 जे है, 2 0 और 3 0, तो मैं 10 की पावर 3 लिख दूंगा। कोई दिक्कत है, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लिख रहा ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1000 गुणा। हमने क्या किया कि देखो 6 दूनी 12, 12 6 तिया 18, कहा गया 6 दूनी 12, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ हो गया, नहीं सही है। देखो क्या है हमारा, सही है। तो 6 दूनी 12, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देखो क्या हो गया, हमने 6 दूनी 12 और 12 का वाला आती है 36। कितना, 36। थोड़ा भावनाओं में गया। 6 दूनी 12, 12 दिया 36 गुणा 44 इंटू 1 0 2 0 3 0 हमने लिख दिए। अब ये कहाँ में थे, सेंटीमीटर में थे। ये बेटा सब कहाँ में थे, सेंटीमीटर। अब मुझे बनाना है किसमें, किलोमीटर में, चाल प्रति घंटा। तो किलोमीटर में क्या करना, तो किलोमीटर में क्या करूंगा मैं, 1000 का क्या, देखो पहले 1 मीटर में कितने, तो 100 सेंटीमीटर होते। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो आपको 1000 क्या होते मीटर। तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति, अब बन गया, कितना बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो क्या किया हमने, 1 मीटर में पहले 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अपन वो सेंटीमीटर से मीटर में, तो 100 का भाग देंगे मीटर बन गया। अब 1000 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। तो 1000 से 1000 कट गया, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1584 बटे 100, 1584 बटे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, तो कितना आ जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल है, क्या है, सिंपल है। तो क्या करना है कि 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है, तो घंटे में 1 बटे 60, 60 गुणा होगा तो 140 × 60 क्या आ गया, 1 घंटे में चक्कर। त्रिज्या से हमने त्रिज्या निकाली 30 सेंटीमीटर, परिधि लगा के 2 पाई, तो अपनी ये दूरी होगी। तो 22/60 30 सौ जैसे करेगा। तो चाल प्रति घंटे में क्या करने के लिए, चक्रों की संख्या इंटू परिधि। तो चक्रों की संख्या कितनी है, 140 × 60, और इसका 22 दूनी 44 और 30 ले दे, 22/40 इंटू 30 सेंटीमीटर प्रति घंटा में है, और हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें 7 से काटा है, 20 बार काटा, तो 2 6 12 12 36 और 44 लिखा, 1 2 3 0 से 3 0 गुणा में से लिख लिए। मैंने किलोमीटर में बदलना है, तो पहले मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग कर दिया। अब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 का भाग करेंगे, तो 1000 का भाग कर दिया। 3 0 करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो आप 1584 आएगा, 2 0 दोनों का दशमलव लगाओ, 1584 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बस सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है बच्चा। तो चीजें होती है, हमें सीखनी पड़ती है। तो करने के लिए तो हम 1 सेकंड में सवाल कर दें, हमें करना है, लेकिन हमें आपको सिखाना है। हमें क्या करना है, आपको सिखाना। अगर हम आपको सिखा ही नहीं पाते, ऐसे पढ़ाने से मतलब ही क्या है, जल्दी जल्दी बताने का मतलब, हम आपको सिखाने के लिए आएंगे, चीजें हम आपको सिखाते हैं। जल्दी पढ़ाना हो तो फिर मतलब ही क्या है। देखो एक कागज की सीट आयत ABCD, हमें एक कागज की सीट है, वो कैसी है, आयताकार है। कैसी बच्चा, आयताकार है, ठीक है, जिसका नाम A B और C और D है, ठीक है। कि रूप में इस प्रकार है कि AB का मान, जो AB का मान है वो कितना है, 40 है, और AD का मान कितना है, AD का मान कितना है, 28 है। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं।
28 सेंटीमीटर है। तो एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC, मतलब BC, तो ये क्या है, इसका व्यास है, ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। यहाँ ये कौन सा हो गया, अर्धवृत्त। अब देखो ये 28 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। तो इसका व्यास कितना हो गया, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा था, भाग BC इसमें से काटा गया तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, शेष बची क्षेत्रफल ज्ञात किया। मैंने ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले हमसे क्या है, एक कागज, हमने कहा ठीक है, हमारे पास कागज है जिसका नाम ABCD है। हमने कहा ठीक है, तो AB का मान 40 है और AD का मान 28 है। जे भी 28 होती है, ये भी 28 होती है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। अगर ये 28 होती है, ये 28 होगी, ये 40 है, तो ये भी 40 होगी। ठीक है, तो एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास कितना है, BC। हम इधर भी बना सकते, इधर भी बना सकते, इधर भी ऐसे नहीं बना सकते। उसने कहा BC, तो B से लेकर C तक, तो हमारा E व्यास होगा, तो जो हमारा अर्धवृत्त हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। तो इससे काटा गया, तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या दिया, मतलब शेष बची शीट का क्षेत्रफल। तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले मैं किसका क्षेत्रफल निकालूंगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा। अब इसमें से आयत के क्षेत्रफल में से क्या घटा दूंगा, मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, शेष बची शीट का क्षेत्रफल है। तो क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर बटा 2 जी होता है। ठीक है, और लंबाई कितनी की, तो आपने कहा लंबाई 40 और 28 चौड़ाई, तो 40 × 28 हो गया बराबर। पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर का मान कितना है, तो आपको आर का मान तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ व्यास आ गया, त्रिज्या क्या होगी हमारी, तो आपको भी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना 28 बटे 2, 2 से काटा कितनी बार, 14 बार। तो त्रिज्या का जो मान निकल के आया है वो आया है 14 सेंटीमीटर। हमने कहा जी कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितने लिख देंगे, 14 × 14 और बटे में कितना है, 2 है, क्योंकि ये 2 को भूल ही जाओगे। तो 2 7 14, 14 से 14 कट गया, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। हमने गुणा करा दी, इसलिए 4 करें, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 0 लगा। 4 का गुणा 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, 28 चौको 112, 1 0 था, 0 लिख दिया मान। अब 14 का इसमें गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 14 28 और 1 29। सरल लग रहा, बहुत तो सिंपल हो गया। 22/7 हो गया, और पाई का मान 298, घटा के देख लेते फिर आंसर आ रहा है। देखो 10 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 11 में से 9 गए, 2 बचेंगे, और फिर इधर कितने आ जाएंगे, 3, तो 8, 822। तो मेरे ख्याल से शायद आ भी रहा हो और नहीं भी आ रहा हो, 812 आना है। हाँ गलती कर दी हमने, कहीं पे गलती हुई हमने। 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11 ही हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 11 से 20 आ रहा है। और 14 दूनी, हाँ इधर थोड़ी सी गलती होगी, देखो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 2 कितने हो गए, 30, कितने हो गए 30। वो घटाने में हमने गलती कर दी, तो 800 कितने बचेंगे, फिर 12 बचेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ही गलती कर दी थी, क्या कर दी थी, हमने गुणाई में गलती कर दी कि 14 दूनी 28, तो 8 हाथ से तो 2 गई ना, तो 14 दूनी 28, 28 2 30 होंगे ना। हम उत्तर वाला देख रहे हो, उसमें 822 आ रहा, क्यों हमने गलत गुणा किया, कितना आ गया, 812 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। सिंपल था, फिर से एक बार समझो, क्वेश्चन सिंपल था कि एक हमारे पास आयत है, वो जिसमें ABCD के रूप में हमें दर्शा दिया, जिसमें AB का मान 40 और BC का मान 28। तो मैंने कहा AB बराबर होगी, A बराबर होगी, A बराबर होगी, तो A बराबर होगी। तो हमने अर्धवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी निकली, 14। अब शेष हमें शेष का निकालना था, तो शेष शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल में से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्र पाई r स्क्वायर बटे 2, तो 40 × 28 और मान पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 14 और इंटू 14 और बटे 2, तो 2 7 2 14 14 कट गए। इन दोनों गुणा के 1120 हो, इन दोनों गुणा के 308, घटा दिया 812 सेंटीमीटर आपका
जिसको आपका परम आंसर आ गया। तो अब इसकी 11.2 एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने, अच्छे से क्वेश्चनों को हल करना। अपन अब 11.63 वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले उसकी डेमो बता दूंगा एक, फिर उसके बाद हम उनके क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझको जरूर बताएं, हम उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।